नमस्कार जोहार। तो आप सभी लोग को स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आइए हम आप सभी लोग को बताते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के बारे में। बहुत सारे किसानों के मन में यह सवाल उठ रहे हैं कि 22वीं किस्त की राशि कब तक उनको बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि 22वीं किस्त की राशि आपको बैंक अकाउंट में कब तक ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन 22वीं किस्त से पहले सरकार के द्वारा कुछ 3 कार्य को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप वो 3 कार्य को नहीं कराते हैं तो आपको बैंक खाते में यानी 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि 3 कार्य कौन कौन से कराना अनिवार्य कर दिए गए हैं, जिसे सभी किसानों को कराना अनिवार्य है। अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपको बैंक अकाउंट में यानी 22वीं किस्त की यानी 2,000 रुपये की राशि नहीं मिलेगी। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग को बता दें कि कुछ ऐसे भी किसान रहेंगे जिनको बैंक खाते में यानी 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि कौन से किसानों को बैंक खाते में 22वीं किस्त की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को नहीं मिलेगी। और साथ में ये भी बताएंगे कि नहीं मिलने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, जिसे सभी लाभार्थियों को जानना बेहद ही जरूरी है। और साथ में ये भी बताएंगे कि कुछ ऐसे भी किसान रहेंगे जिनके बैंक अकाउंट में यानी 2,000 नहीं बल्कि 4,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 4,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा, जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यानी 21वीं किस्त की राशि जारी हुई थी, यानी 19 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की राशि यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यानी तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जारी किया गया था। उस समय बहुत सारे किसानों को 21वीं किस्त का लाभ नहीं मिला था। तो वैसे किसानों को बैंक खाते में यानी 21वीं प्लस 22वीं किस्त की राशि यानी उनको बैंक अकाउंट में 4,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। और जो किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 21वीं किस्त की राशि मिल चुकी थी, वैसे किसानों को बैंक खाते में 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आप सभी लोग को ये भी बात पता चल पाई होगी कि कौन से किसानों को बैंक खाते में 2,000 रुपये की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को बैंक खाते में 4,000 रुपये की राशि मिलेगी। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए बिना देर के हुए आप सभी लोग को बताते हैं कि आपको बैंक खाते में 22वीं किस्त की राशि कब तक मिलेगी और कौन से किसानों को मिलेगी और कौन से किसानों को नहीं मिलेगी। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं। वीडियो को इन तक बने रहिएगा, तभी आप सभी लोग को ये सारी जानकारी को पता चल पाएगी। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, जिससे आप सभी लोग को पता नहीं चल पाएगी कि 3 कार्य कौन कौन सा है, जिसे सभी लाभुक किसानों को यानी 22वीं किस्त से पहले कराना अनिवार्य कर दिया गया है। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं। पीएम किसान योजना, क्या बजट से पहले किसानों को मिलेगा 2,000 रुपये का तोहफा। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत क्या बजट पास होने से पहले ही किसानों को मिलेंगे 2,000 रुपये का तोहफा। पीएम किसान योजना की इस बार 22वीं किस्त जारी होनी है। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक कुल 21 किस्तें जारी हो चुकी है और अब सभी लाभुक किसानों को 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि कब तक सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों को बैंक खाते में भेजे जाते हैं पैसा। दोस्तों आप सभी लोग को यह भी बात पता होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जो कि सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में यानी डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजे जाते हैं। तो जो भी किसानों का अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर डीबीटी चालू नहीं होगा तो जल्द से जल्द जाकर 22वीं किस्त से पहले अपना डीबीटी को चालू कराएं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। खुद प्रधानमंत्री जारी करते हैं किस्त के पैसे। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं अपने हाथों से सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में यानी 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि आप सभी लोग को पता ही होगा कि यानी 19 नवंबर 2025 को यानी 21वीं किस्त की राशि तमिलनाडु के कोयम्बटूर से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही जारी किया गया था। मौजूदा समय में योजना के करोड़ों पात्र किसान जुड़े हैं। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि फिलहाल मौजूदा समय में बहुत सारे किसान करोड़ों किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़कर इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो अगर जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लाभ उठाना चाहते हैं तो वो अपना जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। राज्यों की अलग अलग सरकारें हो या फिर केंद्र की सरकार, ये सभी अपने अपने स्तर पर कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि या तो राज्य के अलग अलग सरकार हो या तो फिर अगर आपके केंद्र में कोई भी सरकार हो तो सब सरकार अपने सभी किसानों के लिए कई तरह के अलग अलग लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं। इसमें से कई अलग तरह की योजनाएं शामिल है, जिसमें से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे भारत सरकार चलाती है। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि सरकार कई तरह के लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, जिसमें से एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जो कि भारत सरकार चलाती है। और इस योजना के माध्यम से करोड़ों किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो कि 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हज़ार रुपये करके सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रत्येक किस्त की राशि ट्रांसफर किए जाते हैं। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि 22वीं किस्त की राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब तक जारी किए जाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार की इस योजना के जरिए उन किसानों की आर्थिक मदद दी जाती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और छोटे किसान हैं। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े होंगे उन सभी लाभुक किसानों को ये बात पता होगा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वैसे ही किसानों को सहायता दी जाती है जो आर्थिक रूप से कमजोर और छोटे किसान होते हैं। उन्हीं किसानों को खेती करने में उन्हें कुछ मदद मिल सके, वैसे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत से उन्हें सालाना 6,000 रुपये की राशि, जो कि 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हज़ार रुपये की राशि सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर करते हैं। इस योजना के जरिए साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। वहीं इस बार फरवरी में सरकार बजट पेश करेगी। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि सरकार इस योजना के जरिए साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये करके सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करती है। और वहीं इस बार 22वीं किस्त के बारे में बात करें तो फरवरी में सरकार बजट पेश करेगी। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि बजट पेश करने से पहले सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में 22वीं किस्त की राशि मिलेगी या बजट पेश करने के बाद ही उनको बैंक खाते में 22वीं किस्त की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिम है कि क्या बजट आने से पहले सरकार 22वीं किस्त जारी कर सकती है या बजट पास होने के बाद। आइए जानते हैं कि आप सभी लोग को जानना ये भी जरूरी है कि क्या सरकार बजट पास करने से पहले पैसा जारी करेगी या फिर बजट पास करने के बाद ही सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं। पीएम किसान योजना की हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी किए जाते हैं। दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा जो भी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े होंगे उन सभी लाभुक किसानों को पता ही होगा कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो कि प्रत्येक किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी किए जाते हैं। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की राशि नवंबर 2025 में जारी हुई थी और उस हिसाब से देखें तो 22वीं किस्त का समय फरवरी 2026 में पूरा हो रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि फरवरी 2026 में किसी भी समय बजट पास होने के बाद ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि आ सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है जिससे आप सभी लाभुक किसानों को बताया जा सके कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि इस दिन और इस तारीख को आ सकती है। इसीलिए आप सभी लोग को बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिर्फ बताया जा रहा है और उम्मीद लगाया जा रहा है कि 22वीं किस्त की राशि फरवरी 2026 में किसी भी समय
सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में यानी 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाते हैं। क्या पोर्टल पर है कोई जानकारी? तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी ऑफिशियल पोर्टल पर अभी 22वीं किस्त के लिए क्या कोई जानकारी है। तो आइए आप सभी लोग को हम लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि 22वीं किस्त के लिए कोई जानकारी शो कर रही है या नहीं। पीएम किसान योजना का आधिकारिक पोर्टल जो कि pmkisan.gov.in है, सरकार की तरफ से अभी यहाँ पर 22वीं किस्त जारी होने की तारीख को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। दोस्तों आप सभी लोग को इसमें बताया जा रहा है कि पीएम किसान योजना की आधिकारिक पोर्टल पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, जिससे आप सभी लोग को वहां पे 22वीं किस्त के बारे में दिखाया जा सके। जारी हो चुकी 21वीं किस्त की तारीख ही अभी तक पोर्टल पर नजर आ रही है। तो आइए आप सभी लोग को दिखाते हैं लाइव प्रूफ के साथ कि जारी हो चुकी जो कि 21वीं किस्त की तारीख ही क्या पोर्टल पर शो कर रही है या फिर आपको 22वीं किस्त की तारीख के बारे में आप सभी लोग को उसमें बताया जा रहा है। तो आइए आप सभी लोग को सीधे ले चलते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल पोर्टल पर। आप वहीं से देख सकते हैं कि क्या वहां पे शो कर रहा है। आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल पोर्टल पर आ चुके हैं। तो आइए आप सभी लोग को यहाँ पे दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल पोर्टल पर क्या शो कर रहा है। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल पोर्टल पर यानी अभी 22वीं किस्त को लेकर कोई भी जानकारी यहाँ पे अपडेट नहीं हो पाई है, जो कि सारा अपडेट यहाँ पे दिख पा रही होगी 21वीं किस्त के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रिलीज द इंस्टॉलमेंट यानी 21th इंस्टॉलमेंट जो कि 19 नवंबर 2025 को यानी कोयम्बटूर के तमिलनाडु के दौरे से जारी किए गए थे, वही अपडेट अभी आप सभी लोग को यहाँ पे दिख पा रही होगी। यहाँ पर 22वीं किस्त के लिए अभी तक कोई अपडेट जारी नहीं किए गए हैं, जिससे आप सभी लोग को इसमें 22वीं किस्त के लिए दिखाया जा सके। और साथ में आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि OTP बेस्ड eKYC अवेलेबल। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि OTP बेस्ड eKYC अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नहीं कराते हैं तो आपको बैंक खाते में 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी ऑफिशियल पोर्टल पर साफ साफ यहाँ पे शो कर रहा है कि अगर आप eKYC नहीं कराते हैं तो आपको बैंक खाते में 22वीं किस्त की राशि नहीं ट्रांसफर किए जाएंगे। और साथ में इसमें ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप नज़दीकी यानी CSC सेंटर या फिर अपना बायोमेट्रिक eKYC की प्रक्रिया से पूरी कर सकते हैं। बायोमेट्रिक eKYC नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर अपना eKYC की 22वीं किस्त से पहले पूरा कराएं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। और दोस्तों आप सभी लोग चाहते हैं कि खुद से ही अपने फ़ोन से ही पीएम किसान योजना में eKYC की कार्य को पूरा करें, तो आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पीएम किसान योजना की ऑफिशियल पोर्टल पर जैसे ही विजिट करिएगा वैसे ही राइट साइड में आपको राइट कॉर्नर में दिखेगा यहाँ पे eKYC का ऑप्शन। तो आप यहाँ से भी eKYC की कार्य को पूरा करा सकते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को आज की जानकारी अच्छी लगी हो। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं कोई अगली वीडियो में अगली नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।